हेलो एंड वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सब लोग। सो माई सेल्फ राहुल डूडी, योर केमिस्ट्री एजुकेटर। आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और जो टॉपिक है वो आपकी स्क्रीन पर लिखा है, व्हाट मेक्स यू अ बेटर स्टूडेंट। देखिए, एज अ टीचर जब हमारी क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं, लेट्स से देर आर 100 और 200 और 50, है ना, देर आर मल्टीपल स्टूडेंट्स इन द क्लास। और जो हर एक बच्चा होता है उसकी जो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है वो डिफरेंट डिफरेंट होती है। सो एज एन एजुकेटर, एज अ टीचर, हमारा जो काम होता है वो ये होता है कि हर एक स्टूडेंट को वो चीज़ दी जाए जो कि उसको रिक्वायर्ड है। राइट हालांकि एज अ टीचर ये चीज़ बहुत मुश्किल होती है, बट स्टिल जो अच्छे टीचर्स होते हैं वो ये काम करते हैं और इसीलिए उनको एक अच्छा टीचर कहा जाता है। ऑल राइट। सो वैसे ही एक क्लास में जो स्टूडेंट बैठा है, देखो, ये सिर्फ और सिर्फ टीचर का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो सकता कि एक जो बच्चा है वो कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। एट द सेम टाइम टीचर भी मेहनत कर रहा है, एट द सेम टाइम अगर स्टूडेंट भी एक बेटर वे में अपनी चीज़ों को टीचर के सामने रखे और मैक्सिमम एफर्ट्स जो अपनी तरफ से वो करे, कुछ जो मैं आपको बताने वाला हूं वो एफर्ट्स किस तरह से हो सकते हैं, तो टीचर का काम भी आसान हो जाएगा और एज अ स्टूडेंट आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं, जो भी आपका एग्जाम हो, या फिर आप अपनी लाइफ में भी बहुत अच्छी चीजें उनको अगर कंटिन्यू करें तो बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है। सो वो कौन कौन सी चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। और सेशन के लास्ट में आप मुझे जरूर बताइएगा कि सर ये चीज ऐसी है जिसमें मैं लैग करता हूं और ये वो चीज है जो मेरी अच्छी है और इनकी वजह से मुझे अच्छा रिजल्ट भी मिल रहा है। ऑलराइट। सो सबसे पहली चीज, एज अ स्टूडेंट क्या जो रिक्वायरमेंट है, सबसे पहली चीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सेट योर गोल्स। ऑलराइट। सिर्फ हवा में तीर मारने से काम नहीं चलता यार, है ना। अगर आप किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या किसी भी चीज के लिए लाइफ में कुछ भी आप अचीव करना चाहते हैं, आप किसी भी चीज के लिए वर्क तभी कर पाएंगे जब आपको अपने गोल के बारे में पता हो कि मुझे क्या करना है। आपको अपना वाई पता होना चाहिए, आपको अपना व्हाट पता होना चाहिए, क्या करना है और मुझे क्यों करना है। ऑलराइट। और ये जो आपका गोल है, ये आपका शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, कुछ भी हो सकता है। एज अ स्टूडेंट ऑब्वियस है, क्योंकि हम लोग स्टूडेंट की बात कर रहे हैं, तो आपका गोल क्या हो सकता है। लेट से आप क्लास 11th के स्टूडेंट है या फिर 12th के स्टूडेंट है, तो आपका जो लॉन्ग टर्म गोल होगा वो ये होगा कि आपका जो फाइनल एग्जाम है मुझे उसमें बहुत अच्छी ग्रेड्स लानी है। ऑलराइट, मुझे उसमें बहुत अच्छे मार्क्स लाने हैं। 11th का बच्चा सोचता है 11th में बहुत अच्छा परफॉर्म करना है फाइनल एग्जाम्स में, एट द सेम टाइम उसको 12th के लिए एक बहुत अच्छा बेस तैयार करना है। दैट्स द लॉन्ग टर्म गोल। शॉर्ट टर्म गोल क्या हो सकता है कि यार मेरा आज से 15 दिन बाद यूनिट टेस्ट है, मुझे उस एग्जाम में अच्छा करना है। तो आपका जो गोल है वो पहले से प्री डिफाइंड होना चाहिए। ऑल राइट। लॉन्ग टर्म गोल आपका हमेशा सेम रहेगा थ्रू आउट द ईयर, बट जो शॉर्ट टर्म गोल्स है वो टाइम टू टाइम चेंज होते रहेंगे। तो जो आपका गोल अगर आप अचीव डिसाइड कर लेते हो तो आप उसके लिए फिर मेहनत करना स्टार्ट करते हो। और अगर गोल ही नहीं है तो भैया फिर तो पता नहीं है कि किधर जाना है, किस रास्ते पे जाना है और क्यों जाना है। ऑल राइट। सबसे पहली चीज आप अपना गोल सेट कीजिए। दूसरा चीज, यार सिर्फ गोल सेट करने से काम नहीं चलता, है ना। लेट से आपको क्लास, आपका 1 महीने बाद एग्जाम है, यूनिट टेस्ट है और आपको उसमें कुछ अच्छा करना है, आप चाहते हो कि यार मैं 15 आउट ऑफ 15 उसमें स्कोर करूं, तो उसके साथ साथ आपको क्या प्लान करना पड़ेगा, एक स्टडी स्टडी शेड्यूल प्लान करना पड़ेगा कि इस एग्जाम में अच्छा करने के लिए लेट से ये क्वेश्चंस, इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये टॉपिक्स हैं जो मुझे अच्छे से करने। मेरा जो टाइम टेबल है जिसको हम आप लोग कहते हो शेड्यूल को, वो आपको बनाना पड़ेगा और आपको कोशिश करनी है कि आप उसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग पढ़ाई करें थ्रू आउट दी जो आपका आने वाला टाइम है उसमें। ऑल राइट। एक और चीज मैं यहां पर बताना चाहता हूं कि ये जो आपका स्टडी शेड्यूल या फिर जिसको आप कहते हो टाइम टेबल, इट शुड बी रियलिस्टिक। ऑल राइट। ऐसा ना हो कि आप एकदम से गोल अपना टाइम टेबल ऐसे बना लें कि मुझे ना 10 घंटे दिन में पढ़ाई करनी है या 12 घंटे करनी है या फिर 15 घंटे करनी है। नहीं, एक रियलिस्टिक टाइम टेबल हो जिसको आप फॉलो कर सकें, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ऑल राइट। एक और चीज, एज अ स्टूडेंट देखो, स्टूडेंट के दिमाग में क्या होता है, उसका जो गोल मैक्सिमम स्टूडेंट का यही होता है कि यार मुझे ये चीज अच्छी करनी, मुझे इसमें अच्छे मार्क्स चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है अटेंड योर क्लासेस रेगुलरली। भाई ये कोई और खास तौर पे जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए चीज बहुत इंपॉर्टेंट बन जाती है। बट आप सब लोगों को पता है कि एक टॉपिक दूसरे से रिलेटेड है, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, और बहुत सारे चैप्टर्स ऐसे हैं कि अगर आप उनमें एक भी लेक्चर मिस कर दें
तो आगे आने वाले चैप्टर्स में आपको बहुत मुश्किल हो सकती है, और एट द सेम चैप्टर आगे आने वाले लेक्चर्स में आपको प्रॉब्लम उसकी वजह से फेस करनी पड़ सकती है। ऑल राइट, सो नेवर मिस ए क्लास अननेसेसरीली। अगर कभी भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो कि यार आज क्लास मिस करना पड़ गया, तो जैसे ही क्लास खत्म होती है, आप नहीं जा पाए, अपने फ्रेंड्स को बोलिए कि यार नोट्स सेंड कर दे, और अपने नोट्स प्रॉपर ढंग से आप बना लीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चौथी सबसे एक और चीज बढ़िया, लिसन इन योर क्लास अटेंटिवली एंड टेक डाउन नोट्स। एज ए टीचर मैं नोट्स पे बहुत इंफेसाइज करता हूं, क्योंकि अगर आपके नोट्स बहुत प्रॉपर ढंग से बने हुए हैं, तो अल्टीमेटली जब आप अपना फाइनल एग्जाम देने जाओगे, जब आपका जो एंड टर्म होगा, या फिर जिसको आप फाइनल एग्जाम कहते हो, उस समय सबसे मेजर प्रॉब्लम जो बच्चे फेस करते हैं वो होते हैं उनके नोट्स की। फिर आप मांगने लगते हो कि तू नोट्स दे दे, उसके नोट्स दे दे, और वो कभी भी अच्छी प्रैक्टिस नहीं होती बेटा। हमेशा आपको नोट्स बहुत बढ़िया ढंग से प्रिपेयर करते हैं, और अनअकैडमी पे एज ए टीचर मैं इस चीज को इंश्योर करता हूं कि मेरे जो स्टूडेंट हैं उनको बेस्ट क्वालिटी नोट्स मिले। ऑलराइट, और दूसरी चीज, अगर आप क्लास में बहुत अटेंटिवली सुनते हैं तो आपका आधा काम वहीं पे हो जाता है ना। हमें क्लास में इंश्योर करना होता है कि यार इधर उधर हम लोग डिस्ट्रैक्ट ना हो, टीचर क्लास में सामने जो बात कहता जा रहा है उसको सुने, और अपने नोट्स टाइम टू टाइम प्रिपेयर करते रहें। ऑलराइट, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस में जो डिस्ट्रैक्शन है वो बहुत काफी होता है, आपको उन सारी चीजों से बचना होता है। आपने क्लास अटेंड करी, आपने नोट्स भी प्रॉपर ढंग से बना लिए, थ्योरी वाला काम अच्छा हो गया, बट एट द सेम टाइम टीचर आपको कुछ असाइनमेंट्स भी देता है, कुछ होमवर्क भी देता है। आप कोशिश करिए कि जो भी आपको टाइम अलॉट किया गया है उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप उस असाइनमेंट और होमवर्क को कंप्लीट करें, क्योंकि ये चीज टाइम पे किसी भी चीज को पूरा करना एक आपका जो स्केड्यूल है उसको अच्छा बनाता है, एट द सेम टाइम आपका बैकलॉग नहीं होने देता है ना। ये भी बच्चे बहुत मेजर प्रॉब्लम फेस करते हैं, क्योंकि वो सिस्टमेटिकली पढ़ाई नहीं करते, टाइम पे होमवर्क नहीं करते, असाइनमेंट नहीं करते, और उसकी वजह से उनका काफी बैकलॉग इकट्ठा हो जाता है। ऑलराइट, सो आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि टाइम पीरियड, आपका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में असाइनमेंट कंप्लीट हो जाए। ठीक है, और एक बहुत ही बढ़िया चीज यार, चूज द राइट पेयर ग्रुप। आप कैसा सोचते हैं, आप कैसा परफॉर्म करते हैं अपने एग्जाम्स में, ये इस चीज पे भी बहुत डिपेंड करता है कि आपकी संगत किन लोगों के साथ है, किन बच्चों के साथ आप उठते बैठते हो। यहां पर अच्छा स्टूडेंट बुरा स्टूडेंट पे नहीं कह रहा हूं, बट मैं उन स्टूडेंट की बात कर रहा हूं जो स्टूडेंट अपनी स्टडी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, ऑलराइट, बहुत सीरियसली लेते हैं अपने गोल को। ऐसे बच्चों के साथ आपको हमेशा अच्छा सीखने को मिलेगा। तो कोशिश कीजिए कि आप ऐसे ही स्टूडेंट के साथ रहें जो पढ़ने में अच्छे हो, एट द सेम टाइम जो इन सारी चीजों को, स्टडी हो गया, अपना गोल हो गया, उसको इंपॉर्टेंस देते हो, सीरियसली लेते हो। ऑलराइट, ये कहीं ना कहीं आपकी जो मेंटालिटी है उस पर इफेक्ट डालेगा। आप उसको देख के ही पढ़ने का आपका मन करेगा कि यार वो कर रहा है तो क्यों ना मैं भी अच्छा करने की कोशिश करूं। ऑलराइट, फिर उसके बाद रेज योर क्वेश्चंस। सब कुछ हमने कर लिया, बट अगर किसी क्वेश्चन में प्रॉब्लम होती है, किसी डाउट में प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता, कुछ डाउट होता है, कोई कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा, सो जो बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं वो हेजिटेट होते हैं अपना क्वेश्चन टीचर से पूछने में, है ना। उन्हें शर्म आने लगती है कि यार पता नहीं टीचर क्या कहेगा, यार मेरे साथ जो पड़ोसी बैठा है, मेरा स्टूडेंट बैठा है, वो क्या कहेगा। बेटा ये सारी चीजें आपको पीछे ले जाएगी, है ना। आपको प्रॉब्लम है, इट डजेंट मैटर दूसरा क्या सोचेगा, आपका जो भी क्वेश्चन है आप एक पर्टिकुलर एक सिस्टमेटिक एनवायरनमेंट में, एक पॉजिटिव वे में अपने टीचर के साथ पुट कीजिए, एंड आई एम श्योर कि जो टीचर होगा आपको समझाने की पूरी कोशिश करेगा। अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पे आप सबको जैसे पता है कि जब भी हम लोग क्लासेस वगैरह लेते हैं प्लस प्लेटफॉर्म पे, हर चौथा सेशन हम लोग स्पेशली डेडिकेटेड रखते हैं डाउट सेशन के लिए, जिसमें आप आ सकते हैं, अपना डाउट ला सकते हैं, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग उसमें होती है, आप 1-to-1 इंटरेक्ट भी कर सकते हैं एक टीचर के साथ। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं। बी पॉजिटिव। पॉजिटिव इन व्हाट सेंस? पॉजिटिव इन एवरी सेंस। ऑलराइट, देखो आपका जो थ्रू आउट ईयर ऐसा नहीं होगा कि हर दिन आपके लिए अच्छा होगा। ऑलराइट, एक एग्जाम हो सकता है आपका अच्छा हुआ, दूसरा यूनिट टेस्ट खराब भी हो सकता है, बट हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है, नेगेटिविटी की तरफ नहीं जाना कि यार ये वाला टॉपिक मेरा छूट गया, पता नहीं मैं एग्जाम में कैसा परफॉर्म कर पाऊंगा, उसमें मेरे पास अच्छे नहीं आए थे, पता नहीं मैं आगे क्या कर पाऊंगा, और मेरा जो लॉन्ग टर्म गोल है मैं उसको अचीव भी कर पाऊंगा या नहीं। ये सबके साथ होता है, आपके जो साथ वाले स्टूडेंट है उनके साथ भी ऐसा ही हो रहा होगा। तो आपको हमेशा पॉजिटिव रहना है, हमेशा कोशिश करनी कि जब भी आप डाउट्स पूछो टीचर के साथ
तो एक पॉजिटिव वे में पूछो। बहुत सारे लोग ब्लेम करने की कोशिश करते हैं टीचर को, नहीं सर आपने ये नहीं किया था, वो नहीं किया था। एक अच्छा स्टूडेंट कभी भी ये सारी चीजें नहीं करता है। ऑलराइट, इसके बाद अगली चीज के बारे में बात करते हैं, टेक गुड केयर ऑफ योर हेल्थ। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा इस समय नहीं, हमेशा ही ये चीज इंपॉर्टेंट रहेगी। अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, आप अच्छा सोचोगे, आपका जो स्टडी शेड्यूल आपने डिजाइन किया है आप उसको अच्छे से फॉलो भी कर पाओगे, है ना। अगर आप टाइम टू टाइम बीमार होते रहोगे तो आपकी जो क्लासेस हैं स्कूल में मिस होंगी, जहां पर भी आप कोचिंग में जाते हो वहां पर मिस होगी, आप असाइनमेंट नहीं कर पाओगे, होमवर्क नहीं कर पाओगे, और अल्टीमेटली इट लीड्स टू दी बैकलॉग। ऑलराइट, तो यही आपको कोशिश करनी है। आप मेडिटेशन का सहारा ले सकते हैं, सुबह उठ के थोड़े टाइम के लिए रनिंग कर सकते हैं, जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं। ये सारी चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। अगर आप एज अ स्टूडेंट इन सारी चीजों को प्रैक्टिस में लाते हैं तो आगे आने वाले लाइफ में भी आपकी ये चीजें बहुत हेल्प करने वाली। ऑलराइट, 10th पॉइंट, नो हाउ टू मैनेज योर टाइम। क्योंकि यार ये चीज तो एक बहुत वास्ट सब्जेक्ट हो गया, इस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगा कि एज अ स्टूडेंट आपको कैसे टाइम मैनेजमेंट करना चाहिए। तो एज अ स्टूडेंट बहुत सारे काम होते हैं यार। स्कूल का होमवर्क होता है, जब हम लोग कोचिंग में जाते हैं वहां का भी होमवर्क होता है। स्कूल में कुछ और अलग चीज चल रही होती है, हो सकता है कोचिंग में भी कुछ और अलग चल रहा है। एट द सेम टाइम हमें बहुत सारी चीजों को मैनेज करना होता है। ठीक, आपके छोटे भाई बहन हैं, पेरेंट्स हैं, फैमिली है, रिलेटिव्स हैं, सब कुछ मैनेज करना होता है। ऑलराइट, और स्टूडेंट लाइफ में ये चीजें आप धीरे धीरे सीखते हो, और जितना जल्दी सीख जाते हो वही आपको उतना ही जल्दी मैच्योर बना देती है लाइफ में अच्छा करने के, है ना। तो आपको टाइम मैनेजमेंट थोड़ा ध्यान में रखना है कि कौन सी चीजें ऐसी हैं जो आपके लिए प्रायोरिटाइज है, किनको प्रायोरिटी देनी है। कुछ चीजों को अगर आप स्किप कर सकते हो तो कोशिश कीजिए उनको करें, ठीक है। और सबसे लास्ट जो मुझे बहुत ही इंपॉर्टेंट लगती है, रेस्पेक्टिव टीचर्स, सिर्फ टीचर्स ही नहीं, ऐसा कोई भी इंसान जिससे आपको कुछ अच्छा सीखने को मिलता है ना, जो आपके लाइफ में आपको कुछ सिखाए, आपको कुछ अच्छा बताए, उन सब लोगों की रिस्पेक्ट होनी चाहिए। और अगर आप टीचर की रिस्पेक्ट करोगे तो ऑब्वियस है कि वो भी अपनी तरफ से आपको एक चीज बताने की जगह 2 चीज बताएगा, 3 चीज बताएगा। एक ही चीज को एक तरीके से नहीं, 2 तरीके से, 3 तरीके से बताएगा, है ना। जो हम्बल स्टूडेंट्स होते हैं, जिनका टीचर्स के साथ हमेशा बिहेवियर अच्छा होता है, तो आप देखो कहीं पर भी वो बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। और जो एरोगेंट स्टूडेंट्स होते हैं, टीचर भी उनपे, मतलब फ्रेंकली स्पीकिंग, अपनी तरफ से टीचर कोशिश करता है कि उनके लिए अच्छा हो, बट एट अ पॉइंट ऑफ टाइम जो टीचर होता है वो भी ऐसे स्टूडेंट्स में इंटरेस्ट लूज करने लगता है। ऑलराइट, सो आई होप कि ये जो सारी चीजें हैं ये आगे आने वाले टाइम में आपके लिए अच्छी साबित होंगी। और जैसा मैंने आपसे कहा था, आप कमेंट करके मुझे जरूर बताइए कि सर कौन सी चीज इसमें से ऐसी है, कौन से पॉइंट्स ऐसे हैं जिन चीजों का आप ध्यान रखते हो, और कौन सी ऐसी चीज है जिन पे आपको लगता है कि आपको वर्क करने की जरूरत है। ऑलराइट, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरी अनअकैडमी प्रोफाइल का लिंक भी दिया है। मैं चाहूंगा सारे स्टूडेंट उस प्रोफाइल पे जाके मुझे फॉलो करें अनअकैडमी ऐप पे। और अगर आप अपना क्लास 11-12 का सिलेबस, केमिस्ट्री सिलेबस बहुत स्ट्रक्चर्ड वे में कंप्लीट करना चाहते हैं तो आप मेरे साथ अनअकैडमी ऐप पे आ भी सकते हैं, जहाँ पे हम लोग नोट से लेकर डाउट सॉल्विंग सेशंस, इंडिविजुअल डाउट सॉल्विंग सेशन जिसको मैं कह सकता हूँ, 1-to-1 इंटरेक्शन, सारी फैसिलिटीज हम लोग आपको प्रोवाइड करें। ऑलराइट, सो ओके, टाटा, बाय।